जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन होस्ट हिंदी में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो जेल वार्डन की वैकेंसी निकाली गई है उसको अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन में आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो बता देते हैं। जो ऑनलाइन डेट है वो 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2022 तक चलने वाली है। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है और जल्द से जल्द आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो उसको सबमिट कर देना है। जो टोटल पोस्ट है वो 238 पोस्ट मेल एंड फीमेल के लिए दिया गया है। तो इसकी फीस रखी गई है वो 0 रुपये रखी गई, यानी किसी भी कैटेगरी से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं, जो है अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई करते हैं। तो सिंपली आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपसे कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए दिया जाएगा। उसको छोड़ना है या पढ़ना है, आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ क्लिक करना है। अप्लाई नाउ क्लिक करने के बाद आपके सामने जो आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन, सामान्य जानकारी। तो यहाँ पे सिंपली आपको देख रहे हैं परीक्षा का नाम, जो जेल बंदी परीक्षा 2022। यहाँ पे कैंडिडेट नेम, यहाँ पे जो भी आपका नेम है वो एंटर करेंगे। यहाँ पे फादर्स और हस्बैंड नेम, अगर आप महिला हैं तो अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पे हस्बैंड नेम एंटर करेंगे, अगर नहीं हुई है तो आप सिंपली यहाँ पे फादर नेम एंटर करेंगे। आ जाएंगे मदर्स नेम में, मदर्स नेम यहाँ पे आप एंटर करना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप जो है जेल वार्डन यूके SSC के द्वारा अगर पहले भी 28 जून 2021 की वैकेंसी में आपने अप्लाई किया था तो एस करेंगे। अगर एस करेंगे तो आपसे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। अगर नो करेंगे तो आप सिंपली यहाँ भूल गए हैं या नहीं किया तो सिंपली आपको नो कर देना है। जाएंगे डेट ऑफ बर्थ में। डेट ऑफ बर्थ में आपको सिंपली आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। डेट में डेट सिलेक्ट करना है, मंथ में अपना जो वो मंथ सिलेक्ट करना है, ईयर में आपको अपना ईयर जो है वो सिलेक्ट कर देना। जो आपका एज है वो कैलकुलेट हो जाएगा। आपको यहाँ पे जेंडर दे रखा है, जेंडर में मेल है या फीमेल है, आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैरिड अनमैरिड में जो आपका मैरिटल स्टेटस है उसको यहाँ पे आप सिंपली सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे नीचे और नेशनलिटी में, राष्ट्रीयता में आपको इंडियंस रहने देना है। दोस्तों रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी में आ जाएंगे। वांछित अर्हता में आपको यहाँ पे कम से कम 1 या सैनिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण भूतपूर्व सैनिकों हेतु विकल्प में हाँ चुनकर आवेदन करना। दोस्तों ये ऑनलाइन फॉर्म जो है अगर पूछ रहे हैं आपके मन में क्वेश्चन ऑल इंडिया के लिए, तो मैं आपको बता दूं सिंपल वर्ड में, जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो अगर आपने उत्तराखंड के बोर्ड से अगर हाई स्कूल या इंटर किया है और चाहे आप किसी भी स्टेट से हो तो ये फॉर्म जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्या आप उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी जिला से आयोजन कार्यालय में पंजीकृत अगर नहीं है तो नहीं करेंगे, एस है तो एस करें। एस करने के बाद आपके सामने आ जाएगा पंजीकरण संख्या दर्ज करें। तो यहाँ पे पंजीकरण संख्या दर्ज करेंगे। जिला आयोजन कार्यालय में किस जिला में आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन है और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जो है तिथि उसको एंटर करना है, कब तक वैलिड है वो एंटर करना है। अगर नहीं है तो सिंपली आप नो करके आगे बढ़ जाएंगे। 2 नंबर पॉइंट में दे रहे हैं क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं, अगर हैं तो एस करेंगे वरना यहाँ पे नो करके छोड़ देंगे। तीसरे नंबर पॉइंट में पूछ रहे क्या आपने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट था इसके समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की है, अगर की है तो एस करेंगे वरना इसे आप नो कर देंगे। आ जाएंगे चौथे नंबर पॉइंट में। चौथे का पहला क्या आप या आपके पिता, पति, पत्नी या माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक, अर्धसैनिकों, बल के नियमित कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती। अगर ऐसे कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे वरना आप सिंपली आपको नो कर देना है। चौथे के दूसरे पॉइंट में देख लेते हैं क्या आप या आपके पति, पत्नी या आपके माता पिता राजकीय अर्धशासकीय संगठन के नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे कैंडिडेट हैं तो एस करेंगे वरना आप सिंपली नो कर देंगे। चौथे का तीसरा में आप अपने यहाँ पे पढ़ के सारी चीज़ें जो एस और नो कर सकते हैं। पांचवे के पहले में पूछ रहा क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं जो आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से बाहर रह रहे हैं। तो यहाँ पूछ रहा है क्या आप उत्तराखंड के निवासी जो शिक्षा के उद्देश्य से यानी पढ़ने के या किसी रहने के उद्देश्य से जो उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, अगर ऐसे कैंडिडेट हैं तो एस करेंगे वरना इसको आप सिंपली नो कर देना है। पांचवे के दूसरे पॉइंट में देख लेते हैं। पूछ रहा है क्या आपके पति, पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं जो आजीविका या शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रहने हैं। जो माता पिता हैं या पति पत्नी हैं वो शिक्षा के उद्देश्य से या किसी भी अन्य उद्देश्य से अगर बाहर रह रहे हैं उत्तराखंड से तो एस करेंगे वरना इसे आप नो करके छोड़ देंगे। आ जाएंगे डोमिसाइल डिटेल्स में। यहाँ पे पूछ रहा है डोमिसाइल क्या आप उत्तराखंड के निवासी हैं, अगर निवासी हैं तो एस करेंगे वरना आप सिंपली को नो कर देंगे। तो अगर आदिवासी हैं तो एस करेंगे। एस करने के बाद आपकी जो कैटेगरी है वो खुल के आ जाएगी। आपको कैटेगरी में आपको अपनी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछेगा सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, जो आपका
सर्टिफिकेट को किसने इशू किया है वो आपको सिलेक्ट करना है। सर्टिफिकेट जारी करने की तिथि यहाँ पे एंटर करना है और सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। यहाँ पे किस जिले से जो है जारी हुआ वो एंटर करना है, कब तक इसकी वैधता है वो एंटर करना है। अगर आप उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं तो नो करेंगे और आगे सिंपली स्टेप से आगे स्टेप बढ़ जाएंगे। जो आपका कैटेगरीज है वो आपको जनरल में काउंट होगा। अगर आप उत्तराखंड के निवासी नहीं है तो जो आपका कैटेगरी वो जनरल में काउंट किया जाएगा। आ जाएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में। यहाँ पे आपको सिंपली अपनी ईमेल आईडी भरनी है और ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्मेशन दे देना है। आ जाएंगे प्रेजेंट एड्रेस में। वर्तमान पता में आपको जो है लाइन 1 में जो अपना एड्रेस लिखना है और लाइन 1 लाइन 2 दोनों जो है वो स्टार लगा रखे हैं, यानी दोनों लाइन मिला के अपना एड्रेस जो है वो फुल एड्रेस आपको एंटर कर देना है। यहाँ पे सिटी टाउन विलेज में अपना सिटी का नाम लिखना है या टाउन का नाम या विलेज का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है उस डिस्ट्रिक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है अपना जो है वो सिलेक्ट करेंगे अपना स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आपका पिन कोड। तो आपको यहाँ पे सिंपली आपको पिन कोड एंटर कर देना होता है। आप जो है प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस से सेम रखना चाहते हैं तो वो यस करेंगे। अगर नहीं रखना चाहते तो यहाँ पे एड्रेस अपना दूसरा भर सकते हैं। तो हम परमानेंट एड्रेस जो है सेम एड्रेस रखना चाहते हैं तो आ जाएंगे यहाँ पे नीचे और पूछेगा आपको फॉर्म भरने के मतलब आप जो फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं। तो जो भी आप फॉर्म जहाँ से भर रहे हैं वहाँ से आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आ जाएंगे नीचे लॉगिन डिटेल्स पे। लॉगिन डिटेल्स में आपसे पूछेगा इंटर योर पासवर्ड। तो आप जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं इस रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली आपको वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। पासवर्ड आपका जो है पहला कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर्स और कुछ नंबर और कुछ एक कैरेक्टर होना चाहिए। तो आपका पासवर्ड जो है वो आसानी से ले लिया जाता है। तो चलिए सारी चीज़ें फिल करके हम नीचे आते हैं और जो हमारा सिक्योरिटी कोड है उसको एंटर करके इस कंटिन्यू करते हैं। तो सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपको सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार से पॉपअप खुल के आ जाएगा। इसमें बोल रहा है कि मतलब आपकी सारी डिटेल जो चेक करनी है, अगर सारी डिटेल जो सही हैं तो आप सिंपली यहाँ पे आई हैव वेरीफाइड ऑल डिटेल्स पे चेक करेंगे और सबमिट कर देंगे। अगर कुछ भी अगर आपको डाउट लग रहा है, आपको कुछ गलत भर दिया आपने, तो यहाँ पे नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो एडिट को वो डाटा हो एडिट कर देंगे। तो सारी चीज़ें जो हमारी वो सही भरी गई हैं तो सिंपली यहाँ पे आप जो आई हैव वेरीफाइड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और सिंपली सबमिट कर देंगे। दोस्तों जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आता है क्लिक हेयर टू लॉगिन। वहाँ पे क्लिक करेंगे और जो आपका लॉगिन पेज है वो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर एंटर करना है। जो भी आपने पासवर्ड बना रखा है उस पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपसे पूछेगा सिक्योरिटी कोड को एंटर करके लॉगिन हो जाना है। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे जो आपका डैशबोर्ड है वो इस प्रकार से खुल के आ जाएगा, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल्स, अपलोड इमेज, फाइनल रिव्यू एंड सबमिट और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। मतलब जो आपका फॉर्म है वो 4 स्टेप में और भरने वाला है। तो चलिए सिंपली यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद आपका डैशबोर्ड जो है वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने जो है वो खुल के आ जाता है, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी सारी दी हुई होती है। तो सिंपली आपको यहाँ स्लाइड करना है और एसेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आ जाना है। यहाँ से पूछ रहा है आपको पहले नंबर पर क्या आपको देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान है। अगर है तो है, यानी हिंदी जो आपका जो हिंदी अगर आप लिख लेते हैं नॉर्मली तो यहाँ पे सिंपली आपको एस करना है। उसके बाद आ जाएंगे योग्यता का प्रकार, जो आपका योग्यता है। तो सिंपली आपको सबसे पहले आपको हाई स्कूल का जो है योग्यता वो एंटर करना है। हाई स्कूल के बाद पूछेगा डिग्री का नाम, तो यहाँ पे जो हाई स्कूल रहने देना है। उसके बाद पूछेगा विश्वविद्यालय, राज्य बोर्ड, यानी कौन सी बोर्ड से आपने जो है हाई स्कूल वो पास किया था। तो यहाँ सिंपली आपको उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड वो कर देना, जिस भी बोर्ड से आपने किया है। अगर उत्तराखंड बोर्ड से किया तो उत्तराखंड बोर्ड आपको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ से पूछेगा विश्वविद्यालय बोर्ड, फिर इसके कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन में आपको सिंपली यहाँ पे जो भी बोर्ड है वो कन्फर्म कर देना होता है। तो जो भी यहाँ पे बोर्ड अपना देख सकते हैं उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल, यानी उसके बाद पूछेगा आपकी मार्कशीट जारी करने की जो तिथि है वो क्या है। तो यहाँ पे जिस ईयर में आपने जो है वो पास किया था हाई स्कूल उसको यहाँ पे सिंपली एंटर करना है। सब्जेक्ट पूछ रहा है आपसे, सब्जेक्ट में आपके हाई स्कूल के जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं उसको आपको सिंपली सिलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा मार्क का प्रकार, जो आपका नंबर है वो किस प्रकार मार्क में था, सीजीपीए में था, ग्रेड था, नॉट एप्लीकेबल, या तो जितना भी मार्क्स में था तो आप मार्क्स एंटर करेंगे। तो कितना आपने मार्क जो प्राप्त किया था उस मार्क्स को यहाँ पे आप सिंपली एंटर करेंगे और टोटल मार्क्स आपका कितना था वो यहाँ पे एंटर कर देना है। जो आपका परसेंटेज है वो सिंपली यहाँ पे एंटर होकर आ जाता है। सॉरी यहाँ पे 600 जो हाई स्कूल का होता है वो 600 पूर्णांक होता है, करेंगे वो आपका परसेंटेज जो काउंट करके आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको ऐड एजुकेशन डिटेल्स पे क्लिक करना है, जो आपकी एजुकेशनल डिटेल्स है वो ऐड हो जाएंगी। उसके बाद आपको इंटर का जो एजुकेशनल डिटेल्स जो है
फिर से ऐड करना है। डिटेल जो आपका ऐड हो गया हाई स्कूल का, सिंपली आपको यहाँ पे फिर इंटरमीडिएट सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिग्री के नाम में यहाँ पे इंटरमीडिएट रहने देना है। पूछेगा किस बोर्ड स्टेट से आपने किया, तो जो भी आपके बोर्ड स्टेट किया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के जो निवासी वो भर सकते हैं फॉर्म। तो यहाँ पे सिंपली एंटर करना है। जिन्होंने उत्तराखंड से जो हाई स्कूल इंटर किया है वही लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, वो चाहे जिस भी स्टेट में इस समय रह रहे हो। सिंपली भरना है। और किस वर्ष में आपकी जो है मार्कशीट, यानी किस वर्ष में आपने जो है वो इंटर पास किया था, वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और जो अभी आपका सब्जेक्ट रहा हो, यानी कि एग्रीकल्चर, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जो सब्जेक्ट रहा हो उस सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछेगा अंक के प्रकार। जो आपका अंक है वो मार्क्स में था, CGPA में था। सिंपली मार्क्स में था तो यहाँ पे जो अपने कितना नंबर जो है वो प्राप्त किया था वो एंटर करना है। उसके बाद अधिकतम नंबर में आपको जितना भी मैक्सिमम नंबर होता है वो एंटर कर देना होता है। और जो आपका परसेंटेज है वो कैलकुलेट होकर आ जाता है। सिंपली आपको फिर से ऐड एजुकेशन डिटेल्स पे क्लिक करना है। जो आपके इंटर की जो योग्यता है वो सिंपली ऐड हो जाएगी। तो चलिए नीचे चलते हैं, और जो हमारे एजुकेशनल डिटेल्स है वो ऐड हो गया है। और आ जाते हैं प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन, यानी अधिमान अर्हता में। क्या आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की सेवा की? अगर की है तो एस, वरना इसको नो कर देंगे। क्या आपने NCC के बी प्रमाण प्राप्त किया, यानी बी सर्टिफिकेट आपके पास है तो एस करेंगे, वरना सिंपली आपको यहाँ पे नो कर देना है। आ जाएंगे अदर्स डिटेल्स में। अदर डिटेल्स में आपसे पूछ रहा है क्या आप ऊंचाई के मापन व छाती में छूट चाहते हैं, यानी हाइट और चेस्ट में अगर आप छूट चाहते हैं, रिलैक्सेशन चाहते हैं तो एस करेंगे, वरना यहाँ पे सिंपली आपको नो करना है। फिजिकल एंड रिटन एग्जामिनेशन सिटी सेंटर जो आपसे पूछ रहा है वो आप क्या रखना चाहते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर और फिजिकल सेंटर का। तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना जो भी आप सेंटर रखना चाहते हैं। प्रेफरेंस 1 में, प्रेफरेंस 2 में जो भी आप दूसरे नंबर पे रखना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, यानी कोई अगर केस पेंडिंग में है क्रिमिनल का, तो एस करेंगे, वरना यहाँ पे नो कर देंगे। तो आप अगर एस करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको नो करना है। पूछ रहा है यहाँ पे क्या UPSC अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए लंबी या ब्लैक, मतलब किसी भी परीक्षा से अगर ब्लैक लिस्टेड है तो यहाँ पे एस करेंगे, वरना यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ नो कर देना है। इस पर नो कर देना हो तो इस पर, और इस पर नो करना है आपको। और पूछ रहा है ID प्रमाण पत्र, यानी जो ID प्रूफ है वो ID आप आधार सेलेक्ट करेंगे। उस आधार नंबर का जो ID नंबर यहाँ पे सिंपल एंटर कर देना होता है और सारी चीज़ें वो सबमिट कर देनी है। दोस्तों जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से वार्निंग यानी चेतावनी का जो है डैशबोर्ड खुल के आएगा। तो इसमें पूछ रहा है, जो आपको पढ़ना है फर्स्ट नंबर जो पॉइंट पे, अभ्यर्थी को अपनी स्कैन की गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर, यानी 10 से 50 KB के बीच आपका जो फोटो होना चाहिए, और हस्ताक्षर जो है साइन जो है 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए, जिसका फॉर्मेट है JPG JPEG में होना चाहिए। सिंपली आपको यहाँ पे आई हैव रीड अंडरस्टूड एंड ऑल एबव वार्निंग केयरफुली यहाँ पे चेक करना है और सिंपली आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर का जो है वो डैशबोर्ड खुल के आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें जो है वो अपलोड करनी होती हैं। तो यहाँ पे दे रहा है कि फोटोग्राफ और फ्रंट फेसिंग सिग्नेचर अपलोड, यहाँ पे लेटेस्ट कलर का फोटो, जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज आपको फोटो ही लगानी है, आपको ध्यान रहे। तो यहाँ पे सिंपली आएंगे लेटेस्ट कलर फोटो पे, यहाँ चूज़ करेंगे जो भी आपका फोटो है, यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और जो आपका फाइल है वो चूज़ हो जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट सिग्नेचर में सिग्नेचर जो है आपका फाइल चूज़ करेंगे, वो सिग्नेचर जो है वो अपलोड हो जाएगी। तो चलिए सारी चीज़ें चूज़ करके हम आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो फोटो और सिग्नेचर जो अपलोड हो गया। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। जो आपका फोटो और सिग्नेचर है वो आसानी से जो है वो अपलोड हो जाता है। फोटो अपलोड होने के बाद यहाँ से पूछ रहा है इमेज अपलोडेड आज करेक्ट, आई वांट टू क्रॉप इमेज एंड फोटो सिग्नेचर, मतलब आपका जो फोटो सिग्नेचर है अगर सही से अपलोड है तो सिंपली आपको यहाँ पे कंसेंट पे चेक करना है। अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं, क्रॉप करना चाहते हैं, तो आई वांट टू क्रॉप इमेज पे क्लिक करना है। तो हमें चलिए सारी चीज़ें जो हमारा करे सही है तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, सारी चीज़ें आई इमेज और अपलोड करेक्ट पे चेक करके। यहाँ पे आ जाएगी फीस डिटेल। जो फीस डिटेल है सभी की फीस जो है वो शून्य रखेगी, यानी फीस एप्लीकेशन फीस किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं पड़ने वाला है, वो जनरल OBC SC ST किसी भी कैटेगरी का हो। तो चलिए सारी चीज़ें हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे दे रहा है अंतिम रूप से जमा करने के पूर्व ऑनलाइन आवेदन का डाटा जांचें और सबमिट करने के बाद आपका डाटा जो है एडिट नहीं किया जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक बार फिर से बोल रहा है कि चेक कर लें। जो आपका फाइनल सबमिट होने के बाद जो आपका डिटेल्स है वो एडिट नहीं किया जा सकता है। तो चलिए सारी चीज़ें हमारे जो सही भरी गई हैं। तो डिक्लेरेशन में हम यहाँ पे 2 कंसेंट है वहाँ पे चेक करना है। कंसेंट पे चेक करके क्लिक हेयर फॉर फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देना है और आपका जो फाइनल प्रिंट है वो आपके सामने जो है
वो निकल के आ जाता है। प्रिंट हमारा जो है वो आ गया है यहाँ सामने। क्लिक हेयर ऑन द लिंक बिलो टू प्रिंट योर, यहाँ पर एप्लीकेशन जो है अपना प्रिंट कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको दूसरे टैब में ले जाएगा, वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सिंपली प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको प्रिंट पे क्लिक करना है, जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसे सेव करके या प्रिंट करके इसकी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं। तो दोस्तों बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो में आपको कुछ डाउट लगा हो तो प्लीज़, आप कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, जो आपके पूरे सवालों को जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।